क्या हमने सोचना बंद कर दिया है और बॉलीवुड ने इसका फायदा उठाया है? दोस्तों, आज का विषय थोड़ा सा अलग है। आज हम किसी सेलिब्रिटी की बात नहीं करेंगे, किसी एक फिल्म की बात भी नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे आपकी और मेरी और उस बदलाव की जो हमारे अंदर आ चुका है। एक ऐसा बदलाव जो इतना धीरे धीरे आया कि हमें पता भी नहीं चला, और जब तक पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आज का सवाल बस एक है कि क्या हमने सोचना बंद कर दिया है? दोस्तों, एक जमाना था, और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, कुछ 15-20 साल पहले की, जब लोग बहस किया करते थे। असली बहस घर में, चाय की दुकान पर, दफ्तर में। कोई कहता था यार ये फिल्म बेकार थी, दूसरा कहता था नहीं यार तूने ध्यान से नहीं देखी, तीसरा कहता था दोनों गलत हो, असली बात तो ये है। और उस बहस में कुछ होता था, विचारों का आदान प्रदान, एक इंसान दूसरे की बात सुनता था, समझता था, कभी कभी अपनी राय भी बदलता था। उसे कमजोरी नहीं माना जाता था, उसे समझदारी माना जाता था। लेकिन आज अगर कोई आपकी पसंदीदा फिल्म को या पसंदीदा स्टार को बुरा कहे तो आप उसे ब्लॉक कर देते हैं। आज अगर कोई आपके फेवरेट स्टार को क्रिटिसाइज करने लगे तो आप उसे ट्रोल करते हैं। आज बहस नहीं होती, सिर्फ लड़ाई होती है, और वो भी एक तरफा। और ये सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं है, ये हमारी पूरी सोच का हिस्सा बन गया है। इसे समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। 2023 में जब पठान फिल्म आई तो एक तरफा वो लोग थे जो कह रहे थे कि ये देश विरोधी फिल्म है। उसमें दीपिका पादुकोण की भगवा बिकनी को लेकर तमाम तरह के विवाद होते रहे, इसे बॉयकॉट करो ये कहा जाता रहा। दूसरी तरफ वो लोग थे जो कह रहे थे ये तो सबसे बड़ी पैट्रियोटिक फिल्म है। अब सच्चाई क्या थी? सच्चाई ये थी कि पठान एक मसाला एंटरटेनर थी, न तो पूरी तरह देशभक्ति का पाठ पढ़ाया गया था और ना ही कोई ये देश विरोधी फिल्म थी, लेकिन बीच की राय रखने वाला कोई था ही नहीं। हर कोई किसी एक कैंप में था, और यही प्रॉब्लम है। हम ये भूल गए हैं कि कई बार ग्रे एरिया भी होता है, जिसे देखना बहुत ज़रूरी होता है। हर चीज़ हमारे लिए या तो काली है या सफ़ेद है, और इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है सोशल मीडिया और इंटरनेट के एल्गोरिदम्स का। ये एल्गोरिदम बहुत चालाक है, ये आपको वही दिखाते हैं जो आप देखना चाहते हैं। अगर आपने एक बार किसी स्टार का सपोर्ट किया तो एल्गोरिदम आपको स्टार की तारीफ वाले वीडियोस ही दिखाएगा, क्योंकि वो नोट कर लेगा कि आपको फलां स्टार पसंद है। और अगर आपने एक बार किसी फिल्म की आलोचना कर दी तो ये एल्गोरिदम आपको उसी फिल्म की आलोचना के कई और नए वीडियोस दिखाएगा। धीरे धीरे आपको वो एक ऐसी दुनिया में धकेल देगा जिसमें सब आपसे एग्री करते हैं। और दोस्तों, ये बड़ा खतरनाक हो जाता है। इस दुनिया में हमेशा आपकी राय सही है, जिसमें आपको कभी कोई चैलेंज करेगा ही नहीं। इसे कहते हैं इको चैम्बर में होना, और हम सब किसी न किसी इको चैम्बर में बंद हैं। हम वही देख रहे हैं जो देखना चाहते हैं, और बार बार हमें वही दिखाया जाता है। यानी हमारे पास कंटेंट देखकर खुद के दिमाग को विकसित करने का कोई रास्ता है ही नहीं। अगर हम बॉलीवुड के कॉन्टेक्स्ट में से देखें तो बात और साफ हो जाती है। आज बॉलीवुड के फैंस दो खेमों में बटे हैं। एक खेमा कहता है बॉलीवुड बर्बाद हो गया है, साउथ फिल्म्स ही असली सिनेमा है। दूसरा खेमा कहता है बॉलीवुड सबसे बेहतर है, साउथ फिल्म सिर्फ मसाला है। अब इन दोनों के बीच जो सच है वो कोई देखना नहीं चाहता। सच तो ये है कि दोनों ही इंडस्ट्रीज में अच्छी और बुरी फिल्में आती रहती हैं। अभी कल ही एक साउथ की फिल्म के गाने को लेकर बवाल हुआ है। KGF भी वहाँ पर है और कांतारा भी है, लेकिन पुष्पा 2 भी है जो कमर्शियली सुपरहिट थी, लेकिन क्रिटिकली मिक्स्ड रिएक्शंस मिले। उसी तरह बॉलीवुड में आर्टिकल 15 भी है और गुलाबो सिताबो भी है, लेकिन साथ में बड़े मियाँ छोटे मियाँ 2 जैसी फिल्में भी आती हैं जो बहुत बड़ी डिजास्टर बनती हैं। बात इंडस्ट्री की नहीं है, बात हर स्पेसिफिक फिल्म की होनी चाहिए, लेकिन हम ये नहीं करते। हम कैंप्स बना लेते हैं, हम बंट जाते हैं, हम लकीर खींचकर या तो इस पार या उस पार आ जाते हैं, फिर उसी कैंप की हर चीज़ को आंख बंद करके सपोर्ट करने लगते हैं। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं बॉयकॉट कल्चर का। पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड में बॉयकॉट कल्चर इतना बढ़ा है कि कभी कभी फिल्म रिलीज होने से पहले ही उसका बॉयकॉट शुरू कर देते हैं लोग। लाल सिंह चड्ढा का बॉयकॉट हुआ, ब्रह्मास्त्र का बॉयकॉट हुआ, पठान का बॉयकॉट हुआ। अब सवाल यह है कि क्या इन सब फिल्मों को बॉयकॉट करने वाले सभी लोगों ने इन्हें देखा था? नहीं, देखने से पहले ही बॉयकॉट शुरू हो जाता है। तो फिर उन्होंने अपनी राय कैसी बनाई? असल में किसी और की बात को सुनकर, किसी यूट्यूब वीडियो को देखकर, किसी ट्वीट को पढ़कर, किसी व्हाट्सएप फॉरवर्ड को पढ़कर। यानी प्री कंसीव्ड नोशंस के साथ हम एक्ट करने लगे हैं। पहले से ही सोच लेते हैं करना क्या है।
यानी पहले ये तय कर लिया कि ये फिल्म बुरी है और फिर उसी धारणा को कंफर्म करने वाले कंटेंट को ढूंढ के बार बार उसको देखा और अपने आप को उससे कन्विंस करते चले गए। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं कंफर्मेशन बायस होना। और सोशल मीडिया ने इसे कंफर्मेशन बायस का ये जो पूरा मैकेनिज्म है, इसको स्टेरॉइड्स दे दी हैं। और सबसे दुखद बात यह कि अब इसे हम समझते भी हैं, लेकिन बदलने को हम तैयार नहीं होते। जानते हैं क्यों? क्योंकि अपनी राय बदलना आज के दौर में कमज़ोरी की निशानी माना जाता है। अगर आपने कल किसी फिल्म को बुरा कहा और आज उसकी तारीफ कर दी तो लोग कहेंगे देखो पलट गया। अगर आपने पहले किसी स्टार को सपोर्ट किया और फिर उसकी क्रिटिसिज्म की तो लोग कहेंगे बिका हुआ है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां कंसिस्टेंसी को इंटेग्रिटी समझ लिया गया है, भले ही वो कंसिस्टेंसी गलत क्यों ना हो। एक अच्छा इंसान वो होता है जो नई जानकारी मिलने पर अपनी राय को बदल सके। एक अच्छा इंसान वो होता है जो दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू सुन सके, चाहे वो उससे एग्री करता हो या ना करता हो। लेकिन आज इस क्वालिटी को वीकनेस माना जाता है। बॉलीवुड ने इस पूरी सिचुएशन का फायदा कैसे उठाया, अब हमें यह भी समझना जरूरी है। जब से प्रोड्यूसर्स को पता चला कि ऑडियंस पोलराइज हो चुकी है, उन्होंने डेलिबरेटली पोलराइजिंग कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। यानी ऐसा कंटेंट जो आपको किसी न किसी धड़े में बांट दे। एक ऐसी फिल्म बनाओ जो एक खेमे को बहुत पसंद आए और दूसरे खेमे को बहुत ना पसंद आए, क्योंकि दोनों तरफ से नॉइज मचेगी और नॉइज से ही विजिबिलिटी मिलती है और विजिबिलिटी से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आता है। द कश्मीर फाइल्स इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। चाहे आप उसे पसंद करें या ना पसंद करें, उस फिल्म ने डेलिबरेटली एक ऐसी कन्वर्सेशन छेड़ दी जो दो खेमों में बांटने वाली थी और उस कंट्रोवर्सी की वजह से फिल्म की मार्केटिंग प्रैक्टिकली फ्री में हो गई। दोनों तरफ के लोग उसके बारे में बात कर रहे थे, एक तरफ वाले इसलिए कि यह जरूरी सच है, दूसरी तरफ वाले इसलिए कि यह प्रोपेगेंडा है। और इस बहस में फिल्म ने 250 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस कर लिया। यानी हमारी पोलराइजेशन किसी और की कमाई का जरिया बन गई। हमें यह पता भी नहीं चलता, जो मैंने इस वीडियो के शुरू में कहा कि हमने सोचना बंद कर दिया है, क्योंकि हम वो सोचते हैं जो सामने वाला हमें सोचने पर मजबूर कर रहा है। हम अपने आप से तर्क और सवाल नहीं करते, हम तुरंत वो बात मान लेते हैं जिसके लिए हम पहले से ही कन्विंस्ड बैठे हैं। तो अब करें क्या? सबसे पहले डेलिबरेटली ऐसे कंटेंट को खोजें जो आपकी राय से अलग हो। अगर आप किसी स्टार के बहुत बड़े फैन हैं तो उनकी क्रिटिसिज्म को भी पढ़ें। अगर आपको लगता है कि बॉलीवुड बेकार है तो उन लोगों की बात भी सुने जो उसे पसंद करते हैं, उनका तर्क भी तो जानें। दूसरा, किसी भी फिल्म को देखने से पहले दूसरों की राय को अपनी राय मत बनने दें। पहले खुद देखें, खुद सोचें, फिर राय बनाएं। तीसरा, डिसएग्रीमेंट को पर्सनल अटैक ना माने। डिसएग्रीमेंट होता है तभी तो हम तरह तरह के लोग हैं। हमारी उंगलियों के जो निशान हैं वो किसी से मिलते नहीं हैं, इसीलिए क्योंकि हम अलग हैं। कोई आपकी पसंदीदा फिल्म को बुरा कहता है तो वो आपको बुरा नहीं कह रहा। और चौथा, अपनी राय बदलने में शर्म मत महसूस करो भाई। राय बदल सकती है, पहले कोई चीज़ नापसंद थी, पसंद आ सकती है। अगर नई इंफॉर्मेशन मिलती है, नया पर्सपेक्टिव मिलता है और आपकी राय बदलती है तो यह आपकी सबसे बड़ी ताकत है, कमजोरी नहीं। दोस्तों, बॉलीवुड एक मिरर है, ये वही दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं। अगर हम पोलराइज्ड हैं तो बॉलीवुड पोलराइजिंग कंटेंट बनाएगा। अगर हम सोचना बंद कर दें तो बॉलीवुड हमें सोचने की ज़रूरत नहीं देगा, हमें एहसास होने ही नहीं देगा कि हमें सोचने की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम सवाल पूछना शुरू करें, अगर हम एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनना शुरू कर दें, अगर हम अपने इको चैम्बर से बाहर निकलें तो बॉलीवुड को भी बेहतर कंटेंट तो बनाना पड़ेगा। चेंज हमसे ही शुरू होता है हमेशा। आप क्या सोचते हैं? क्या आप भी कभी किसी इको चैम्बर में फंसे हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर अगर आपने अभी तक अपना घंटी नहीं बजाया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस करें और हमें सब्सक्राइब करें। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का।